बिहार में अब कट्टा और लालटेन युग समाप्त हो गया है। अब बिहार में बंदूकों की जगह मिसाइलें बनेंगी, तोप के गोले बनेंगे। अब वो कट्टा और रिवॉल्वर और सिक्सर की सारी कहानी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बिहार में अब डिफेंस कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया है। और डिफेंस कॉरिडोर की चर्चा तो तभी शुरू हो गई थी जब गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवंबर में कहा था कि अब बिहार में कट्टों की बात नहीं कीजिए। रक्षा मंत्री रामगढ़ में थे 8 नवंबर को, और 9 नवंबर को सासाराम में अमित शाह थे, गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा कि अब बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, और बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा तो इसका मतलब है कि उद्योग काफी बनेंगे, उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। मगर इस डिफेंस कॉरिडोर में क्या क्या बनेगा, ये सबसे अहम सवाल है। इसलिए अब तक जो होता रहा है, अब बिहार में वो होता हुआ नहीं दिखेगा। डिफेंस कॉरिडोर 2 जगह पर है पूरे भारतवर्ष में, और अब जो है बिहार में इस कॉरिडोर को स्थापित करना है। बहुत बड़ी चुनौती है। मगर एक डिफेंस कॉरिडोर की हम बात करें तो राजगीर का युद्ध निर्माणी कारखाना जो है गोले तो बना ही रहा है, मगर अब बिहार में ये डिफेंस कॉरिडोर कहां कहां शुरू होगा इसकी अभी लिस्ट नहीं आई है। नीतीश कुमार ने स्वीकृति दे दी है कमेटी को। अब कमेटी अपना काम करेगी। सरकारी कंपनी हो या निजी कंपनी, ये तमाम लोग अब डिफेंस के तमाम सामान बनाएंगे। अब कट्टा और तमाम चीजों को छोड़ दीजिए, अब तो AK-47 स्नाइपर सब बनेंगे, और ये तमाम चीजें बिहार में बने। उद्योग का रास्ता हर कुछ क्लियर होने वाला है। तो हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या बनेगा। सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बिहार में होगा। डिफेंस कॉरिडोर, सेना का बनेगा हथियार। अब सेना का हथियार तो बहुत तरीके से बनता है, मगर इसमें क्या क्या बनेगा, तो AK-47, कार्बाइन, पिस्टल, ड्रोन और स्नाइपर राइफल जैसे हथियार बनेंगे। एयरक्राफ्ट, हल्के एयरक्राफ्ट वो भी बनने वाले हैं। अब इसके बाद जो है, जब हम सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क की बात करते हैं तो एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जहां बनता है। अब इसे मान लीजिए आपके पास हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तमाम चीजें, और ये सब चीज किससे, एक जो चिप्स होता है, सिलिकॉन चिप्स, इसी पर निर्भर करता है। ये चिप्स जो है एक दिमाग है जो हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में काम करता है। अब ये जब बनने लगेगा तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो उद्योग है, इसका जो रेवेन्यू है, वो कहां तक जाएगा। तो इन तमाम चीजों पर बात हो रही है। और डिफेंस कॉरिडोर देश में कहां कहां है, जैसा कि पहले हमने कहा कि देश में फिलहाल उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं। पहला 3,732 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 11 अगस्त 2018 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में डिफेंस कॉरिडोर शुरू किया गया था। वही दूसरा 3,123 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 20 जनवरी 2019 को तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत हुई। अब बिहार में इस कॉरिडोर को शुरू करना है। इससे बहुत सारे रेवेन्यू के साथ में कैसे अर्थव्यवस्था चेंज होगा, खास करके बिहार में, उस पर हम बात करें तो जैसा सभी जानते हैं, भारत में तेजी से दूसरे देशों पर से हथियारों और सेना का सामान की जो निर्भरता थी अब खत्म होती जा रही है। 100 से ज्यादा देश भारत से सैन्य हथियार और उपकरण मंगवा रहे हैं। मतलब मेड इन इंडिया जो है वो सही में बहुत ही स्ट्रांग होता जा रहा है। फाइटर एयरक्राफ्ट के कलपुर्जों से लेकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का भी भारत सप्लायर बन चुका है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट की माने तो 24-25 में रक्षा संबंधी सामान का निर्यात 23,622 करोड़ रुपए का हुआ, जो 2013-14 की तुलना में 34 गुना ज्यादा है। और तब 686 करोड़ रुपए का इंपोर्ट होता था। भारत सरकार रक्षा संबंधी निर्यात को 2029 तक बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए तक करने का टारगेट रखा है, लक्ष्य है। मतलब कि बाजार बड़ा होने वाला है। पटना यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का यह निर्णय बताता है कि वह चुनाव में किए गए अपने वादों को लेकर गंभीर है। बिहार में इंडस्ट्री का हिस्सा अभी भी लगभग 20% के आसपास है, जबकि दूसरे राज्यों में करीब 29% है। इसका मतलब हुआ कि बिहार में हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग और तकनीक वाली इंडस्ट्री की जरूरत है। तो ऐसे में यह डिफेंस कॉरिडोर बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है, और डिफेंस का कारोबार
तेजी से देश में बढ़ रहा है। इसका फायदा बिहार को मिल सकता है। 2014-15 में रक्षा उत्पादन 46,429 करोड़ रुपए का था, जो अब बढ़कर 1,27,000 करोड़ रुपए का हो गया, मतलब 164% ज्यादा। अब सवाल है कि बिहार को कैसे फायदा हुआ, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार के लिए क्या है। बड़े बाजार का हिस्सेदार होगा बिहार। 2029 तक रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ रुपए करने का टारगेट है, तो 24-25 में 2 गुना से ज्यादा है। अब यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बनने से बिहार को बड़े बाजार में शामिल होने का मौका मिलेगा। इससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी, प्राइवेट कंपनियां आएंगी। देश के मजबूत रक्षा उद्योगिकी आधार में 16 DPSU 430 से अधिक लाइसेंसिंग कंपनियां और करीब 16,000 MSME शामिल है, और यह कंपनियां स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देती है। तो देश की रक्षा उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी 21%। प्राइवेट कंपनियां नई तकनीक को स्किल्ड बढ़ावा देती है, इसका फायदा भी बिहार को ही होगा। और सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनने से बिहार का फायदा जरूर होगा। भारत के ग्लोबल सेमी कंडक्टर सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन यानी ISM की शुरुआत की है। सरकार का पूरा जोर सेमीकंडक्टर को लेकर आत्मनिर्भर बनाने की और विश्व बाजार पर कब्जा करने की है। तो ये तमाम चीजों को क्या क्या फायदा हो सकता है। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को बूस्ट करेगा। देश के साथ साथ बिहार अब चिप्स का यूजर नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरर भी बनेगा। दूसरा, एक छोटे प्लांट से 15,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स के अवसर बनेंगे। इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और सपोर्ट स्टाफ के लिए ढेर सारे मौके होंगे। ग्लोबल टेक हब होगा। अब यह पार्क बिहार को दूसरे देश ताइवान, साउथ कोरिया जैसे देशों की कतार में लाएगा। तो ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बड़े प्लेयर्स होंगे, बढ़ेंगे। लोकल प्रोडक्शन से चिप सस्ते हो सकते हैं, जिसमें फोन, लैपटॉप और कारें भी मतलब अफोर्डेबल होगी। और ये तमाम चीजों को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो सेमीकंडक्टर का कितना बड़ा बाजार है इसको समझना होगा। 2021 में भारतीय सेमीकंडक्टर मार्केट की वैल्यू 27.2 बिलियन डॉलर थी और सालाना 19% की बढ़ोतरी के साथ इसके 2026 तक 64 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2030 तक 103.4 बिलियन डॉलर मतलब 91,800 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। तो ये बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था को बदलेगा, बिहार में अवसर देगा और साथ साथ में डिफेंस कॉरिडोर बनने से बिहार का नक्शा ही बदल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी पहल है और हम समझते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर की अनुमति दे करके बिहार सरकार ने एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। और भारत सरकार के तमाम 2 बड़े मंत्रियों के फैसले ने और बिहार सरकार की अनुमति ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बिहार को दिया है, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। तो देखते रहिए सार, बहुत बहुत धन्यवाद।